लाउड स्पीकर तो हटेगा, बंगाल सीएम के एक्शन के बाद चौकी तक पहुंचे पत्थरबाज, फिर लंगड़ाते आए। घुसपैठियों की टूटती कमर, बीएसएफ ने बनाया तगड़ा प्लान, अमित शाह ने दिया 365 दिनों का अल्टीमेटम। 2 दर्जन की गिरफ्तारी, योगी की तरह शुवेंदु जारी करवाएंगे पोस्टर, लाउड स्पीकर तो उतारना पड़ेगा। कभी यूपी में रोज ड्रामा होता था, एक पक्ष हमेशा बवाल करता था। आज यूपी में किसी की गर्मी मई जून में भी नहीं दिखती, क्योंकि बीते 9 साल से योगी आदित्यनाथ ने यूपी के लिए दिन रात एक किया। यूपी में कभी माफियाओं का काफिला निकलता था, माफियाओं का मेला और रौला होता था, लेकिन अब योगी के हंटर के आगे किसी में हिम्मत नहीं बची। यूपी से भी बुरी स्थिति में बंगाल शुवेंदु को सौंपा गया। जनता ने उम्मीद के साथ उन्हें सीएम की कुर्सी दी, लेकिन पहले ही हफ्ते में उन्होंने घुसपैठियों और पत्थरबाजों को एक तगड़ा संदेश भेजा। नए नियम के मुताबिक अब बंगाल में यूपी की तरह लाउड स्पीकर शोर नहीं करेंगे। इसी नियम को लागू करवाने आसनसोल पुलिस जहांगीर के मोहल्ले में पहुंची थी। शुक्रवार की देर रात पत्थरबाजों और घुसपैठियों ने बंगाल पुलिस को घेर लिया। रस्सी जली लेकिन ऐठन नहीं गई। ममता के समर्थकों ने चौकी पर हमला किया। ये लंगड़ाने की तस्वीर देखिए, ये पुलिस का एक्शन देखिए, मानो जैसे बंगाल यूपी बन गया है। आसनसोल दुर्गापुर इलाका हिंदुओं का इलाका है। इसके बाद भी इतनी हिम्मत आखिर आई कहां से? मस्जिद कमेटी और पुलिसकर्मी बात कर रहे थे तो फिर चौकी पर निशाना किसने बनाया, किसके इशारे पर बनाया, इसकी जांच हो रही है। शांति के नाम पर अशांति फैलाने वाले लोगों का नाम क्या है? पुलिस पर हमले की खबर लगते ही वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। अब घर से बाहर निकलने में भी लोग कांप रहे हैं। शायद ऐसे लोगों को यही पसंद होगा। सिर्फ एक्शन या गिरफ्तारी से काम नहीं चलेगा, पत्थरबाजों की फोटो जारी होनी चाहिए। पैरामिलिट्री फोर्स के साथ एटीएस को जांच के लिए उतारा जाना चाहिए। पत्थरबाज पकड़े जाएं, हिंसा करने वालों की संपत्ति की जांच हो, बुलडोजर कार्रवाई हो, एक्शन यूपी जैसा होना चाहिए। कोलकाता में हालात बदल रहे हैं। बंगाल में चर्चा फैल रही है कि बंगाल की सीएम योगी की तरह सख्त हैं। ज्यादातर मुस्लिम इलाकों में कोई गलती करने को तैयार नहीं है, लेकिन कुछ टीएमसी के कार्यकर्ता अभी भी ये बात भूलने को तैयार नहीं है कि अब ममता दीदी जा चुकी हैं, अब शुवेंदु की सरकार है। यहाँ फौरन इलाज होगा। कायदा सिखाने के लिए पुलिस को खुली छूट दे दी गई है। बंगाल में घुसपैठियों को रोकने के लिए अमित शाह खास प्लान बना रहे हैं। 1 साल में बाड़ लगाने का काम पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि 500 किलोमीटर की दूरी में बाड़ बनाने में इतना वक्त लग सकता है। यानी घुसपैठियों के पास में बांग्लादेश अपने घर लौटने के लिए सिर्फ 1 साल का वक्त बचा है। सीएम बनते ही शुवेंदु के 5 फैसलों से हड़कंप। धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज वाले लाउड स्पीकर उतारे जाएंगे। ये काम बंगाल पुलिस की निगरानी में होगा। राज्य के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य कर दिया गया है। सभी छात्रों को उपस्थित रहना होगा। बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ को 45 दिनों के भीतर जमीन मिलेगी और बाड़ लगाने का काम शुरू होगा। बिना सर्टिफिकेट की कोई कसाई या पशुओं की जान नहीं ले सकता। राज्य में बीएनएस की धारा लागू होगी। राष्ट्र की आजादी में बंगाल का योगदान सराहनीय रहा था, लेकिन ममता की सरकार ने घुसपैठियों की जमीन के तौर पर पहचान बनाई, जिसे मिटाने में शुवेंदु को 1 या 2 दशक लग सकते हैं। मौका अच्छा है। लंगड़ाने का वीडियो पहले आता तो शायद आज बंगाल में इतना बवाल न होता।